हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम अपना अगला वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैनेजमेंट पे एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो कंपनी अलग अलग सोर्सेस से वो पैसा इकट्ठा करती है। हो सकता है मालिक अपनी जेब से कुछ पैसा डाले, हो सकता है अपने पिताजी से, अपने मित्रों से कुछ लोन ले ले, हो सकता है बैंक से लोन ले ले, हो सकता है अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेच के बाहर के व्यक्ति से पैसा ले। उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे, उसमें हमने आपको शेयर और डिवेंचर की परिभाषा बताई है, तो शायद आपको यह समझने में बेहतर होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज बाय कंपनी टू फाइनेंस इट्स ओवरऑल ऑपरेशन एंड ग्रोथ। यानी आपको पैसा कहां कहां से लाना है। देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं लोगों से लोन लेता हूं, मैं बैंक से लोन ले सकता हूं, मैं किसी मनी लेंडर से यानी साहूकार से लोन ले सकता हूं, मैं जनता से डिबेंचर या बॉन्ड बेच के पैसा ले सकता हूं। इन सब में मुझे कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, ये मेरा खर्चा है। इसी प्रकार से अगर मैंने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी या शेयर्स किसी को बेचे हैं, तो वो मेरे बराबर का मालिक बन चुका है, तो मुनाफे में मुझे उसका हिस्सा देना पड़ेगा। यानी चाहे शेयर्स, चाहे डिबेंचर, चाहे लोन, किसी के भी तरीके से जब मैं पैसा बाजार से उठाता हूं ओवरऑल, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। डेट में मुझे यानी उधारी में मुझे क्या देना है, मुझे इस पर ब्याज देना है। इक्विटी यानी पूंजी में मुझे क्या देना है, मुझे हिस्सेदारी देनी है। तो मुझे कितना उधार लेना चाहिए, कितनी पूंजी कहां से जुटानी चाहिए, और टोटल मेरा खर्चा कितना आएगा, यही हिसाब किताब हम करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के द्वारा। उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई और कंसेप्ट आप चाहते हैं हम डिस्कस करें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम बनाते हैं।